हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज सेन। यू ऑल नो मी। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस समथिंग which is very much unique and very much common. How can is this be possible? Something you are saying something is unique and something is very much common. So if unique thing cannot be common and if it is common, it cannot be unique, but it is. Let me show you something. Let me write here. I love you. मैंने यहां पर लिखा है I love you. आज की क्लास में इसी के ऊपर बात करने वाला। आई लव यू हम सबकी इच्छा होती है कि हम किसी से बोलें या फिर कोई और आकर के हमसे बोले। अब आई लव यू अगर आप किसी से कहते हो तो वो आपको क्या जवाब देता है, या फिर कोई और आपसे कहता है तो फिर आप उसे और क्या जवाब देते हो? आप उसे जवाब देते हो, बेटा बाबू आई लव यू टू। तो सर इसमें आप क्या नया सिखाने जा रहे हैं? मैं आपको नया सिखाने जा रहा हूं, चूंकि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर हूं। मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रामेटिकल ग्राउंड पर आई लव यू टू कहना कितना सही है और कितना गलत है। चलिए सीखते हैं। उससे पहले मैं इस सेंटेंस को पार्ट्स में तोड़ता हूं। आई जो हुआ वो आपका हुआ सब्जेक्ट, लव जो हुआ वो आपका हुआ वर्ब, यू जो हुआ वो ऑब्जेक्ट, और टू को अगर आप यहां कहोगे देखोगे तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये आई लव में प्यार करता हूं उसकी डिग्री बढ़ा रहा है कि मैं भी प्यार करता हूं आपसे। अब अगर इस सेंटेंस का मतलब देखा जाए तो कि मैं आपसे प्यार करता हूं, पर अगर इसका देखा जाए कि मैं प्यार करता हूं तुमसे, और टू जो है वो नेगेटिव कोनोटेशन का वर्ड है पहली बात। दूसरी बात ये प्यार की डिग्री बढ़ा रहा है, तो बता इसका मतलब हुआ आई लव यू टू, मतलब मैं प्यार करता हूं तुमसे भी। अब भी का मतलब हुआ कि मैं आपके अलावा भी किसी और से प्यार करता हूं। तो ये तो सर बड़ी मुश्किल से जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी वो आपने बर्बाद कर दी। सामने वाली नाराज हो जाएगी और चली जाएगी, तो फिर क्या करें? बड़ी मुसीबत है। अगर मैं इसको कहूं कि सर ये टू को यहां से हटाकर मैं ये कर देता हूं, आई टू लव यू, मैं भी आपसे प्यार करता हूं। आई टू लव यू। अगर मैं इसे कर दिया तो फिर भी गड़बड़ हो गई। फिर ये एडवर्ब इसको क्वालिफाई करने लग जाएगा, आई को, आपके सब्जेक्ट को। इसका मतलब हो जाएगा कि मैं भी प्यार करता हूं आपसे। इसका मतलब मैं भी करता हूं, इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली मैं भी आपसे प्यार करता हूं। आई टू लव यू। अगर मैं इसे कर दिया तो फिर भी गड़बड़ हो गई। फिर ये एडवर्ब इसको क्वालिफाई करने लग जाएगा, आई को, आपके सब्जेक्ट को। इसका मतलब हो जाएगा कि मैं भी प्यार करता हूं आपसे। इसका मतलब मैं भी करता हूं, इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे अलावा भी कोई है जो आपसे प्यार करता है। अगर ये कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें लव को शेयर किया जा सकता है तब तक तो ये ठीक है, पर अगर पति को पत्नी से कहेगी तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से कहेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर यह भी कहना गलत हो गया। ये तो गलत था ही, यह भी हमारा कहना गलत हो गया। सर टू अगर नेगेटिव कोनोटेशन का वर्ड है तो ये न्यूट्रल एडवर्ब लगा दीजिए आप। ऑल्सो, तो क्या अगर मैं टू नहीं कह पा रहा हूं तो क्या मैं ऑल्सो कह पाऊंगा? आई ऑल्सो लव यू, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ऑल्सो को कहना भी गलत हो गया। एक ऑप्शन क्या बचता है सर? मी टू। कि मी टू कहीं सुना सुना लगा है सर, मी टू। ओके, कुछ दिनों पहले कैंपेन भी चला था, मी टू कैंपेन। साल भर पहले, 2 साल पहले इसने हमारा सेक्सुअली एब्यूज किया, इस प्रकार से लोग बाहर आए थे। अब मी टू को अगर मैं देखूं तो वापस टू नेगेटिव कोनोटेशन की एडवर्ब हो गई। अब यहां पे सब्जेक्ट आना चाहिए था। सब्जेक्ट तो सर होने, मी कभी भी सब्जेक्ट बन नहीं सकता। सब्जेक्ट इसको मैं सब्जेक्ट काउंट नहीं कर सकता, तो ये कहना भी गलत हो गया। दूसरा, अगर इसका मतलब मैं निकाल रहा हूं कि मैं भी, तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि मी कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता, ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। इसलिए इसका मतलब हुआ मुझे भी प्रताड़ित किया गया, मेरा भी इस्तेमाल किया गया, मुझे भी सेक्सुअली एब्यूज्ड किया गया, ना कि मैंने किया। तो ये भी आप नहीं कह सकते। अब ना आई लव यू टू कह पाओगे, आई टू लव यू कह पाओगे, ना ही मी टू कह पाओगे। तो सर मैं कहूं तो कहूं क्या? तो फिर आप कहिए सो
डू आई। ये एक सेंटेंस है जो आपको कहना चाहिए, जो आपकी लव लाइफ को आगे बढ़ाएगा। सो डू आई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।